आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 9:30 बज चुके हैं। अब तक आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। और अब तक में सबसे पहले हम बात करेंगे ईरान के हवाले से, जहां बड़ी और अहम खबर इस वक्त जो आ रही है ईरान से आ रही हैं, जहां पर ईरान की सियासत से बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने दावा किया है कि उन्होंने मुल्क के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुज्तबा खामनाई से मुलाकात की है, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर भी इस वक्त वायरल हो रही है। बड़ी और अहम खबर, आयतुल्ला अली खामनाई के शहादत के बाद उनके बेटे मुज्तबा खामनाई से मुलाकात, जो ईरान के सदर हैं, उनके साथ था। और ईरान के सुप्रीम लीडर, नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई की मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और ये दावा उस वक्त मज़ीद तवज्जो हासिल कर रहा है क्योंकि मुबैना तौर पर इसी मुलाकात की पहली तस्वीर भी मंजराम पर आ गई है, जिसमें दोनों रहनुमाओं को की मीटिंग के दौरान देखा जा सकता है। ज़राए के मुताबिक ये मुलाकात तकरीबन 2.5 घंटे जारी रही और इसे बराह रास्त खुशगवार और एतमाद पर मबनी गुफ्तगू करार दिया गया है। ईरानी सदर के मुताबिक मुलाकात में सुप्रीम लीडर की आज़ी विजन और नरम मिजाजी ने उन्हें खास तौर पर मुतासर किया। दूसरी जानिब ये बात भी अहम है कि आयतुल्ला मुज्तबा खामनाई अपनी तकर्रुर के बाद से अवामी सतह पर नजर नहीं आए थे, जिसकी वजह से उनकी सेहत और मौजूदगी से मुख्तलिफ कयास आराइयां भी की जा रही थी। अब इस मुलाकात और मुबैना तस्वीर के बाद ईरान की सियासी सूरत हाल एक बार फिर आलमी तवज्जो का मरकज बन गई है। बढ़ते आगे बात जरा अब अमरीका की करते हैं। और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की जानिब से कहा गया है क्योंकि अमरीका और ईरान के दरमियान एक बार फिर कशीदगी बढ़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और इसी दौरान अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका को तवक्का है कि ईरान आज जवाब देगा, जबकि अबनाए हरमुज में कशीदगी और समंदरी रास्तों के मुबैना कंट्रोल से मुतल्लिक सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी मुल्क की जानिब से बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाहों को कंट्रोल करने की कोशिश नाकाबिल कबूल और गैर कानूनी है, और अगर ईरान ऐसा कोई कदम उठाता है तो दुनिया को इस पर वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाना होगा। मार्को रूबियो के मुताबिक वाशिंगटन को ईरान के जवाब का इंतजार है और उम्मीद है कि तेहरान की जानिब से संजीदा पेशरफ्त सामने आएगी, ताकि ईरान के अंदरूनी निज़ाम मुबैना तकसीम और पेचीदगियों के बायस ताख़ीर भी मुमकिन है। और ये अमरीका की जानिब से इस हवाले से खदशा जाहिर किया जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर ईरान की क़यादत को सख्त अल्फाज में तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अगर ईरान ने मुआहदे पर जल्द आमदगी जाहिर न की तो इससे मजीद सख्त फौजी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी जानिब ईरान की जानिब से बाज़ाब्ता जवाब सामने नहीं आया, ताम ज़राए के मुताबिक दोनों फरीक़ैन के मौक़िफ़ में अब भी वाज़ेह इख्तिलाफ़ात मौजूद हैं और सफारती मुज़ाकरात में अहम रुकावटें बरकरार हैं। So we should know something today. I mean, we're expecting a response from them. We'll see what the response entails. The hope is it's something that it can put us into a serious process of negotiation. Obviously, we've seen the reporting overnight that Iran has established or trying to establish some agency that's going to control traffic in the Straits. That would be very problematic. That would actually be unacceptable. The normalizing of their controlling of international waterway is both illegal and it's just something that's unacceptable. And the world has to start asking itself, what is it willing to do if Iran tries to normalize a control of an international waterway? I think that's unacceptable. So, but we're expecting a response from them today at some point. We have not received that yet, as you know, in the last hour, but perhaps that will come. Their system is still highly fractured and a bit dysfunctional as well. So that may be serving as an impediment. इधर दूसरी तरफ ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी अपने सोशल मीडिया बयान में अमरीका पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि जब भी सफारती हल ज़ेर गौर आता है तो वाशिंगटन मुबैना तौर पर फौजी कार्रवाइयों को तरजीह देता है, जिससे मुज़ाकराती अमल मुतासिर होता है। अब्बास अराग़ची का अमरीका पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है और कहा है कि ईरान किसी दबाव के सामने नहीं झुकेगा।
उन्होंने कहा है कि ईरान किसी भी दबाव के सामने झुकने वाला नहीं है और हर सूरत में अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करेगा। अपने बयान में अब्बास अरागची ने अमरीकी इंटेलिजेंस दावों को भी मुस्तरद करते हुए कहा कि ईरान के मिसाइल ज़खायर और दिफाई सलाहियत के बारे में पेश किए गए आदाद शुमार गलत है, जबकि ईरान अपनी दिफाई तैयारी को इंतहाई मजबूत और मुकम्मल करार देता है। उनके मुताबिक ईरान की दिफाई सलाहियत और जंगी तैयारी के हवाले से गलत मालूमात फैलाई जा रही हैं, ताहम ईरान किसी भी सूरत हाल में अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। बढ़ते आगे बात जरा अब रूस की भी करते हैं, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के मुस्तकिल मंदूब ने खलीज फारस में बहरी सलामती से मुतल्लिक़ मुबाहिसे के दौरान कहा कि अमरीका और इसके इत्तेहादी ईरान के खिलाफ गैर मुतवाज़िन करारदादें पेश करके खुदे की सूरत हाल को मज़ीद कशीदा बना रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि मास्को किसी ऐसी करारदाद की हिमायत नहीं करेगा जो ईरान को यकतरफा तौर पर निशाना बनाए, जबकि बहरान की असल वजूहात खुत्ते में अमरीका और इजराइल की मुबैना जारहाना कार्रवाइयों को नजरअंदाज किया जाए। रूसी मंदूब के मुताबिक ईरान के खिलाफ करारदादों की मंजूरी मशरिक वस्ता में नई कशीदगी को जन्म दे सकती है। उन्होंने जोर दिया है कि खलीज फारस में बहरी रास्तों की हकीकी सलामती यकतरफा मजम्मत या इश्तियाल अंगीज इकदाम से नहीं, बल्कि जारी तनाज़ात के खात्मे और फौजी कार्रवाइयों के रोकने से मुमकिन है। रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के तमाम अरकान से अपील की है कि वो कशीदगी बढ़ाने वाली करारदादों से गुरेज करे, जबकि मौक़िफ़ चीन के पहले से इख्तियार करदा मौक़िफ़ से भी अहम और साथ ही साथ हम आहंग करार दिया जा रहा है। ईरान का मौक़िफ़ है कि खलीज फारस में इसके इक़दामात गैर मुल्की जारियत के जवाब में अपनी खुद मुख्तारी और अहम आबी गुज़रगाह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही है। बढ़ते आगे बात जरा एक नए वायरस की करते हैं। जी नाजरीन, हंटा वायरस ने दस्तक दी है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले हंटा वायरस के हवाले से, जहां पर कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इस सिलसिले में आलमी इदारे सेहत की जानिब से कहा जा रहा है कि हंटा वायरस कोई नया वायरस नहीं है और ये पहले भी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में पाया जाता रहा। ताहम हालिया दिनों में सामने आने वाली बाज़ पोस्टर्स में ये दावा किया जा रहा है कि सिर्फ 7 केसेस की तस्दीक हुई है। इजराइल और स्विट्जरलैंड में नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और आलमी इदारे सेहत किसी पुरअसरार सूरत हाल में मुसाफिरों की तलाश कर रहा है। बैनुल-अक़वामी सेहत ज़राए के मुताबिक इन दावों की आज़ादाना तस्दीक मौजूद नहीं है। हंटा वायरस आमतौर पर चूहों से फैलता है और ज़्यादातर केसेस में ये एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल नहीं होता, सिवाय चंद मखसूस अक़साम के। हंटा वायरसेस ज़ूनोटिक वायरसेस हैं जो कुदरती तौर पर चूहों और दीगर चूहानुमा जानवरों को मुतासिर करते हैं और कभी कभार इंसानों में भी मुंतकिल हो सकते हैं। माहिरीन सेहत के मुताबिक ये वायरस आमतौर पर मुतासरा जानवरों के पेशाब व खाने के जरिए फैलता है, जबकि इंसानों में इसका फैलाव निस्बतन कम होता है। बाज़ हालात में ये वायरस शदीद बीमारी का सबब बन सकता है। सेहत के इदारों ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और सफाई का खास ख्याल रखने की हिदायत जारी की है। माहिरीन सेहत के मुताबिक इस वायरस की शरह-अमवात मुख्तलिफ अक़साम में मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन इसे कोविड-19 के साथ बराह रास्त मवाजना करना साइंसी तौर पर दुरुस्त नहीं समझा जाता। माहिरीन सेहत का मज़ीद कहना है कि घबराहट की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन एहतियाती तदाबीर और सफाई के उसूलों पर अमल करना हमेशा ज़रूरी है। Given the incubation period of the Andes virus, which can be up to 6 weeks, it's possible that more cases may be reported. While this is a serious incident, WHO assesses the public health risk as low. It also shows why the international health regulations exist and how they work. WHO is working with multiple governments and partners on the response under those regulations.
Our priorities are to ensure the affected patients receive care, that the remaining passengers on the ship are kept safe and treated with dignity, and to prevent any further spread of the virus. चलिए राजधानी ने बढ़ते आगे बाद जरा कुछ जम्मू कश्मीर की खबरों पर भी नजर डालते हैं और श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के रुकने पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने आज जिला बडगाम के सोमरबाग और शालीना इलाकों का दौरा किया, जहां हालिया पानी की सतह में उतार चढ़ाव के बाद जहलिम और इसके फ्लड स्पिल चैनल्स के इस साइड में शगाफ पड़ गए थे। दौरे के दौरान रुकने पार्लियामेंट ने मुतासर मकामात का मौके पर जाकर मुआयना किया और नुकसानात का जायजा लिया। इस मौके पर मकामी वफूद ने उनसे मुलाकात की और अपने मुतालबात भी पेश किए। आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने मुतल्लिका महकमों को हिदायत दी कि शगाफों को जदीद इंजीनियरिंग उसूलों के मुताबिक फौरी तौर पर पुर किया जाए ताकि आइंदा के लिए मजबूत और पायदार हिफाजती बंड तैयार किए जा सकें। फ्लड प्रोन एरिया आपको पता होगा, लास्ट टाइम फ्लड इफेक्टेड था, कुछ जगह पे ब्रीचेस हुए थे, तो उनकी मरम्मत के बारे में उसके लिए क्या स्टेप्स उठाए हैं फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने, उसी को देखने आए थे यहाँ पे। कुछ लोगों की शिकायतें थे, ऑफिसर्स को साथ लाया, उन शिकायतों का इजाला हो। कुछ जगहों पे टेम्परेरी बेसिस पे काम हुआ है, उनको परमानेंट बेसिस पे कैसे वहाँ पे उन शिकायतों का इजाला करना या ब्रीचेस को ठीक करना, ताकि आइंदा आने वाले इस तरह के मुमकिन सैलाब में लोगों को नुकसान ना हो। जम्मू कश्मीर में मंशियात फरोशों के खिलाफ बिल्डोजर कार्रवाइयों पर सियासी बहस तेज हो गई है। काबीना वजीर सकीना मसूद यत्तू ने ऐसे इकदाम पर सवाल उठाते हुए यकतरफा कार्रवाइयाँ रोकने का मुतालबा किया है। वजीर सकीना यत्तू ने कहा कि बेगुनाह खानदानों को सजा नहीं मिलनी चाहिए और हुकूमत को कानून के दायरे में रहकर काम करना होगा। एलजी साहब कर रहे हैं अपनी तरफ से, ठीक है, वो भी एक कोशिश है, होनी चाहिए, मुझे उसमें कोई ये नहीं है। जितना हम सारे मिलजुल के कर सकते हैं, इस वबा को निकाल सकते हैं यहाँ, इसमें जो भी करे काम मैं तो उसको अप्रिशिएट ही करूँगी। लेकिन अब इसमें मुझे सिर्फ यही है कि आप मुझे बताइए कि अब इस आड़ में, मतलब अगर फॉर एग्जांपल कोई मुलवस हो, हम भी चाहते हैं, हमारी कोशिश है, हमारी पार्टी ने मैनिफेस्टो में रखा, हमारी पार्टी ने जब कोई इस पर बात नहीं करता था, जब हम सरकार में नहीं थे, हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बनाई है और कमेटी में जो मेंबर थे उन्होंने एक जो है एक डॉक्यूमेंट बनाया है इसके ऊपर, और वो डॉक्यूमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट में है। मतलब हमारी पार्टी ने इस पर हमेशा काम किया, लेकिन अब सिर्फ यही एक चीज़ है कि आप इस आड़ में लोगों को टारगेट मत बनाओ। अगर आप किसी को पकड़ते हो, आता कैसे उसके पास है, होम डिपार्टमेंट को ये चेक करना चाहिए, ड्रग तो आना नहीं चाहिए जम्मू कश्मीर में किसी भी जगह। लेकिन आप जब टारगेट बनाते हो, प्रॉपर्टी को तोड़ फोड़ करते हो, डोजर लेके जाते हो, लोगों को मुश्किल कर देते हो, लोगों की प्रॉपर्टीज को तबाह करते हो, उनको पूरा डिस्टर्ब। अगर कोई बंदा आपने पकड़ा जहाँ पे आपने ड्रग्स पकड़े या जो भी चीज आपने पकड़ी वहां पे, फिर अगर उसके नाम पे भी प्रॉपर्टी ना हो, उसके पेरेंट के नाम पे प्रॉपर्टी है, तो ये तो एक लोगों को तकलीफ पहुंचाने की बात हो गई है, लोगों को मतलब डिसेबल करने की बात हो गई। उनकी सारी प्रॉपर्टी को आप डोजर लेके जाते हो, तोड़ फोड़ करते हो, उनको तबाह करते हो, उनको बर्बाद करते हो। हम तो चाहते हैं कि लोग यहाँ तरक्की करें, लोग आगे बढ़े। ड्रग्स को खत्म करना ये हम सबकी कोशिश है, आपकी भी है, हमारी भी है, चीफ मिनिस्टर साहब की भी बहुत कोशिश है। हर जगह आपने देखा, असेंबली में हमने इस पे काफ़ी बात की है, काफ़ी डिस्कशंस हुए हैं, डॉक्यूमेंट ऑलरेडी हमारी पार्टी ने इस पे तैयार किया हुआ और सरकार इस पे काम कर रही है, एक बिल हम ला रहे हैं असेंबली में। लेकिन इसके आड़ में आप मुझे बताइए, ड्रग्स जम्मू में ज़्यादा ड्रग एडिक्ट है या कश्मीर में है? मैं आपसे पूछती हूँ सवाल। अगर मैं आपको एज हेल्थ मिनिस्टर फिगर बताऊंगी, जम्मू में ज़्यादा है। लेकिन आप जो कश्मीर में जिस तरह तोड़ फोड़ कर रहे हैं, मकाने तोड़ रहे हो, लोगों की प्रॉपर्टियां अटैच कर रहे हो, अगर ड्रग एडिक्ट कोई बच्चा है उसको हमें कोशिश करना है रिहेबिलिटेट करना, काउंसलिंग करना, ताकि वो इस वबा से वापस आए। और आपकी कोशिश होनी चाहिए आप ड्रग्स को रोको, यहाँ मत आने दो जम्मू कश्मीर में। लेकिन इस तरह से लोगों की प्रॉपर्टीज को तबाह करोगे, बिल्डोज करोगे, तो ये मेरे ख्याल से ठीक बात नहीं है। इससे लोग जो है
मीरवैज़ कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने मंशियात के मसले पर बात करते हुए कहा है कि नशावर अशिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ खुश आइन कदम है, लेकिन ये मसला सिर्फ पुलिस या गिरफ्तारियों से हल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा है कि एक ऐसी नस्ल जो सियासी गैर यकीनी सूरत-हाल, बेरोजगारी और जहनी दबाव का शिकार हो, वो ज़्यादा आसानी से नशे की तरफ माइल हो सकती है। मीरवैज़ ने जोर दिया है कि नौजवानों के लिए रोजगार, तालीम, मशावरात और मस्बत सरगर्मियों के मौके पैदा किए जाएं ताकि उम्मीद बहाल हो सके। उन्होंने ये भी कहा है कि माशरे को ये तस्लीम करना होगा कि नशा सिर्फ मंशा